ग्रोसरी एक ऐसी नीड है जिसकी जरूरत दुनिया के हर एक इंसान को है। भले ही कोई जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर ना करे, लेकिन वो अपने घर के लिए आटा दाल चावल तो जरूर लाएगा। और इस चीज की जरूरत सालों से पूरा करते आए हमारे मोहल्ले के किराना शॉप्स। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब 10 मिनट में ये सारी कंपनीज आपके घर तक ग्रोसरी डिलीवर करती है बिना कोई डिलीवरी चार्जेस के। और इंडियंस ने 2021 में $5.5 बिलियन की ग्रोसरीज मंगवाई थी ऑनलाइन। लेकिन इतनी अच्छी डिमांड होने के बावजूद इंडिया में आज तक कोई भी ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इंडिया में आज तक 400 से ज्यादा ग्रोसरी स्टार्टअप फेल हो चुके हैं, जिसमें दूध वाला, पेपर टैप, लोकल बनिया जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी है। स्विगी ने अभी अभी अपनी सुपर डेली सर्विस को बैंगलोर के अलावा हर जगह बंद कर दिया है। ब्लिंकिट, जेप्टो, डंजो, बिग बास्केट सभी लॉसेस में ही ऑपरेट कर रहे हैं इतने सालों से। क्यों इंडिया में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स इतना स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, यही जानेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि लॉस मेकिंग इंडस्ट्री होने के बावजूद रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे लोग इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत समय से वेरियस बिजनेसेस को स्टडी कर रहा हूँ। मेरे सारे वीडियोस अपने खुद के नॉलेज और डीप रिसर्च पर बेस्ड है, इसलिए मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के बारे में एजुकेट करना। आपको अगर केस स्टडीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको दिमाग खोल देने वाले शॉर्ट वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रीजन जानने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी 10 मिनट में आखिर डिलीवरी कैसे कर पाती है। देखिए, आप जब एक ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो या डंजो के ऐप पर, तो वो ऑर्डर जाता है डायरेक्टली एक डार्क स्टोर पे। ये डार्क स्टोर आपके घर के 1 से 4 किलोमीटर के अंदर में होती है। डार्क स्टोर एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज 2 से 3 हजार तरह के इन्वेंट्रीज को स्टोर करती है। ये एक नॉर्मल सुपरमार्केट की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉक इन कस्टमर्स अलाउड नहीं होते हैं। एक छोटे डार्क स्टोर में एक स्टोर मैनेजर और सारे एम्प्लॉइज को मिला के 15-16 स्टाफ्स होते हैं। जैसे ही एक ऑर्डर आता है, वो आपके ऑर्डर को पैक करते हैं और डिलीवरी बॉय को दे देते हैं। डिलीवरी बॉय को ऐप के थ्रू पता चल जाता है शॉर्टेस्ट रूट आप तक पहुंचने का, और वो आपको 10 मिनट के अंदर में डिलीवरी कर देता है। जो डार्क स्टोर है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर से लिंक्ड होती है। ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी बॉय अलॉटमेंट, डिलीवरी बॉय को शॉर्टेस्ट रूट देना, अनअवेलेबल आइटम्स को डीलिस्ट करना, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा। इन डार्क स्टोर के पास इतना डेटा है कि एक तरह से रिलायंस और डीमार्ट जैसे कंपनीज के लिए गोल्ड माइन है। नियरेस्ट लोकेशन, टेक्नोलॉजी और डिलीवरी बॉय के कारण आपकी ऑर्डर 10 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाती है। ये जो डार्क स्टोर की मॉडल है, इसे सबसे पहले स्टार्ट किया था ब्रिटिश रिटेल जायंट टेस्कोस ने। उसके बाद इस मॉडल को एक्वायर किया यूएस में वॉलमार्ट एंड जेसी पेनी ने, और बाद में इंडिया में सबसे पहले यूज किया बिग बास्केट ने 2018 में। अब ब्लिंकिट, जेप्टो, डंजो इस मॉडल को यूज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पा रही है जेप्टो। लेकिन जब सब कुछ इतना सॉर्टेड है तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? इसलिए आते हैं चैलेंजेस पर। ऐसी क्या क्या चैलेंजेस है जो इन कंपनीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए? पहली चैलेंज, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया में किराना दुकानों की बहुत बड़ी नेटवर्क है। कम से कम 2 और 3 टायर सिटीज में हर एक मोहल्ले में एक किराना दुकान तो जरूर होगी। आप ही बताइए, है ना? इसी कारण टायर 2 और टायर 3 सिटीज में लोग अपने मोहल्ले के किराने दुकान से ही ग्रोसरीज लेते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमें क्या फायदा उन्हीं पुरानी दुकानों से ग्रोसरीज लेने का, जबकि हमारे घर पर ग्रोसरीज पहुंच रही है बिना कोई चार्ज के। देखो, 2 फायदे हैं। एक तो है डिस्काउंट, जो आपको मिल जाते हैं आपके रेगुलर कस्टमर होने के कारण। अगर नहीं भी मिलती है तो दूसरी है रिलेशन। देखिए, लोग जहां से 10 साल से ग्रोसरीज ले रहे हैं, वहां से उनका एक कनेक्शन बन जाता है। हम वहां जाकर थोड़ी बातें, थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोकल स्टोर्स अपने छोटू के थ्रू आपके घर तक ग्रोसरीज पहुंचवा देते हैं। इसलिए कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एंट्री करती ही नहीं है। दूसरी चैलेंज है टिकट साइज। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अलावा कहीं पे ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत जगह है। यूएस में भी है, लेकिन यूएसए में सब प्रॉफिटेबल भी है, और इसका रीजन है टिकट साइज, मतलब वैल्यू ऑफ ऑर्डर। यूएसए में एक नॉर्मल कंज्यूमर अपने पूरे महीने या फिर 15 दिन के राशन को जरूर मंगवाता है एक बार में, और ये एक आदत सी है वहां पर, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 10,000 से 12,000 मिनिमम रहता है। लेकिन इंडिया में लोग ग्रोसरी स्टार्टअप को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वाली आइटम्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर है एवरेज ऑर्डर वैल्यू 300 से 400 रुपए। और ये भी मुझे ज्यादा ही लगता है, क्योंकि स्विगी वाले तो एक बिंगो की भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन इतने कम ऑर्डर होने के कारण क्या प्रॉब्लम होती है ये समझो। ग्रोसरी आइटम्स में एवरेज मार्जिन होती है 10 से 15% और किसी किसी चीजों पे 20%। अगर एक कस्टमर 500 रुपए की ऑर्डर प्लेस करता है तो 15% मार्जिन के हिसाब से ग्रॉस मार्जिन हुई 75 रुपीज। ये तो हुई ग्रॉस मार्जिन, लेकिन नेट मार्जिन कैसे आएगी? इसमें से कटेंगे सबसे पहले डिलीवरी चार्जेस, जो मिनिमम हो गए 50 रुपए, तो बचे सिर्फ 25 रुपए। अब डार्क स्टोर ऑपरेट करने का एक्सपेंस, कस्टमर केयर, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट्स,
हर चीज अगर काटेंगे तो माइनस में तो जाएगी ही, और इसके बाद ऐड ऑन हो जाता है डिस्काउंट, जो हर एक इंडियन कस्टमर को चाहिए ही। थर्ड चैलेंज है डिलीवरी इनएफिशिएंसी। इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से डिलीवरी बॉयज के एट्रिशन रेट है 20%, मतलब कि 100 में से 20 डिलीवरी बॉयज हर महीने छोड़ के चले जाते हैं। और जो नई डिलीवरी बॉयज आते हैं उनकी एफिशिएंसी पुराने वाले की जितनी नहीं होती है। 50 रुपीज डिलीवरी चार्जेस के वो 100 रुपए तक भी पहुंच जाते हैं बहुत बार। और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, एड्रेस की प्रॉब्लम्स, गलत ऑर्डर एलोकेट हो जाना, गलत प्रोडक्ट्स लेके चल जाना, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, और इसी कारण से डिलीवरी एक्सपेंस मैक्सिमम टाइम्स बढ़ ही जाती है। इस एफिशिएंसी को लाना इतना आसान नहीं है। फोर्थ रीजन, टिपिकल इंडियन कस्टमर। एक सर्वे में पता चला कि 50% लोग ग्रोसरीज ऑनलाइन सिर्फ डिस्काउंट के कारण मंगा रहे हैं, और क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे मिलती है तो लोग दूसरी ऑर्डर करते ही नहीं है, या फिर दूसरी नंबर से लॉगिन कर लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं वापस से डिस्काउंट पे। अब आप ही सोचिए, जिस ऑर्डर पे मार्जिन 75 रुपीज है, वहाँ पर 100 रुपए अगर डिस्काउंट के कटेंगे तो क्या बचेंगे। इसलिए पेपर टैप के सीईओ ने कहा था, हमारी हर एक ऑर्डर नेगेटिव मार्जिन पे चल रही है तो हमारा प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। और वही सेम हाल आज स्विगी का है। फिफ्थ रीजन है मार्केटिंग कॉस्ट। आपने देखा होगा ब्लिंकिट के कितने ऐड आते हैं। ब्लिंकिट ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 200 करोड़ और 21 में 100 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च किए थे, और लॉस हुई थी 557 करोड़ की, मतलब 20% हिस्सेदारी सिर्फ मार्केटिंग की ही थी। लेकिन अगर मार्केटिंग को हटा दे तब भी यह कंपनी लॉस में ही चलेगी, इसलिए वन ऑफ द रीजंस ये हो सकती है। सिक्स्थ एंड द लास्ट चैलेंज इज द कंज्यूमर बिहेवियर। आप ही सोचिए, हमारे यहाँ शॉपिंग को टाइम वेस्ट समझा जाता है या फिर इंटरटेनमेंट। ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट। आज भी मैक्सिमम लोग संडे को सुपरमार्ट और मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि एक तरीका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। और फिर हमारे घर में पूरे महीने का एक साथ राशन आने के बजाय थोड़ा 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 करके आता है। आज भी लोगों को कुछ चीजों के लिए ऑनलाइन पर भरोसा नहीं है, जो है कपड़े और अनाज। इंडियन मॉम्स आज भी किराने वाले के पास जाकर चेक कर करके ग्रोसरी लेती हैं, चिट चैट करती है, बार्गेनिंग करती है, और ये हमारे डेली रूटीन में है। और बिजनेस इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि सबसे मुश्किल होता है कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करना। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। जब मैगी इंडिया में आई थी तो लोगों ने मैगी को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मैगी ने वो कमजोरी ढूंढी लोगों की और वहां पर अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया। केलॉग्स भी एक बार फेल हो गई थी और केलॉग्स ने भी यही सेम चीज किया। जोमेटो ने आकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की आदत डाली। क्या जोमेटो के पहले कोई कर रहा था ऑनलाइन फूड ऑर्डर? नहीं। इतिहास गवाह है कि जिस कंपनी को सक्सेसफुल होना है उसे कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, और इन ग्रोसरीज कंपनीज को भी यही करना होगा। बस इसी कारण रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज लोग भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक हाई वॉल्यूम इंडस्ट्री है। आप अमेज़न से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम 2-4 बार ही मंगाओगे साल में, लेकिन आप ग्रोसरीज तो महीने में 2-4 बार ऑर्डर कर सकते हो। और जिस दिन लोगों के आदत में शामिल हो गई ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर करना, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत बढ़ेगी, और अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू 600 रुपए तक भी पहुंच जाती है तो प्रॉफिटेबल होना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होगी या फिर बंद हो जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे पर्सनली इस सेगमेंट से ज्यादा उम्मीदें नहीं, क्योंकि आप ही सोचिए, ब्लिंकिट की कंपटीशन ज़ेप्टो और डेंजो से है? बिल्कुल नहीं। उनकी कंपटीशन है लोकल स्टोर्स से, जो आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है। और आजकल बहुत से लोकल स्टोर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू आपसे ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उनके ऐप पर ऑर्डर प्लेस करते हो और उनका रामू या छोटू आपको आधे घंटे के अंदर ऑर्डर देके चला जाता है। डिलीवरी टाइम पर हो भी गई और रिलेशन भी नहीं खराब हुई, और मेरे लिए तो रिलेशन ज्यादा मायने रखती है। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।